जीवं दुर्गम। सम्यक ज्ञान के अनेक भेद होते हैं, उनका वर्णन करना बाकी था। तस्य भेदा कथ्यन्ते। अब उनके भेदों का कथन करते हैं। मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवल ज्ञान भेदेन पंचधा। वह सम्यक ज्ञान मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान के भेद से 5 प्रकार का होता है। अथवा श्रुत ज्ञानापेक्षया द्वादशांगम अंगवायम च इति द्विवेदम। अंगम अंगवायम च इति द्विवेदम। और श्रुत ज्ञान की अपेक्षा से देखते हैं तो वो द्वादशांग रूप ज्ञान कहलाता है, जिसके 2 भेद हो जाते हैं, एक अंग और एक अंग बाह्य। अंग को ही अंग प्रविष्ट कहते हैं। इस तरह से केवल श्रुत ज्ञान की अपेक्षा से देखें तो इसके अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य या अंग और अंग बाह्य ये 2 भेद हो जाते हैं। तो श्रुत ज्ञान में ही ये द्वादशांग आता है। सम्यक ज्ञान की अपेक्षा से ज्ञान के भेद देखेंगे तो 5 प्रकार का हो गया, और मात्र श्रुत ज्ञान की अपेक्षा से देखेंगे तो वह 2 प्रकार का हो जाता है। द्वादशांगानाम नामानि कथ्यन्ते। अब ये जो आप सुनते रहते हैं द्वादशांग द्वादशांग, मतलब 12 जो अंग होते हैं उनके अब नाम बताते हैं। आचारम, सूत्रकृतम, स्थानम, समवाय नामधेयम, व्याख्या प्रज्ञप्ति, ज्ञात्री कथा, उपासकाध्ययनम, अनंतकृत दशम, अनुत्तरोपपादिक दशम, प्रश्न व्याकरणम, विपाक सूत्रम, दृष्टिवादश्च इति। ये 12 अंगों के नाम होते हैं। इन्हीं में अंग शब्द जोड़ दो तो ये अंग बन जाते हैं। आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या प्रज्ञप्त्यंग, ज्ञात्री कथांग, उपासकाध्ययनांग, अंतकृत दशांग, अनुत्तरोपपादिक दशांग, प्रश्न व्याकरणांग, विपाक सूत्र अंग और दृष्टिवादांग। इस तरह से ये 12 भेद हैं। श्रुत भक्ति वगैरह में इनका कथन मिलता है, तो इसको याद रखा जा सकता है। पहला अंग आचारांग है, जिसमें मुख्य रूप से आचरण संबंधी बातें होती हैं। तो 12 अंगों में पहला अंग आचारांग है। पहला ज्ञान आचरण का ही दिया जाता है, इसलिए पहला अंग आचारांग है। फिर उसके बाद सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग आदि, और अंतिम जो है वो दृष्टिवाद नाम का अंग कहलाता है। फिर इस दृष्टिवाद के भी कई भेद हो जाते हैं जो आगे बताते हैं। दृष्टिवादस्य च परिकर्म, सूत्र, प्रथमान योग, पूर्वगत, चूलिका भेदेन पंचभेदा कथ्यन्ते। ये दृष्टिवाद के 5 भेद होते हैं। जो अंतिम 12वां अंग है दृष्टिवाद, उसके 5 भेद हैं। उसमें पहला कहलाता है परिकर्म, दूसरा कहलाता है सूत्र, तीसरा कहलाता है प्रथमानुयोग, चौथा कहलाता है पूर्वगत, और 5वां कहलाता है चूलिका। ऐसे ये दृष्टिवाद 5 भेदों में विभक्त है।
तो अब इसकी भी थोड़ी सी परिभाषा बताई जा रही है, परिक्रम आदि क्या कहलाते हैं। तत्र चंद्र सूर्य जम्बू द्वीप व्याख्या प्रज्ञप्ति भेदेन परिक्रम पंचविधम भवति। उसमें जो पहला भेद परिक्रम था उसके भी 5 भेद हैं। याद रहेगा, परिक्रम के, दृष्टिवाद के, उसके भी 5 भेद। उसमें जो पहला परिक्रम आया उसके 5 भेद। तो वो कैसे 5 भेद हो जाते हैं? जिसमें इन 5 चीज़ों की अलग अलग व्याख्याएं की जाएं उसको 5 प्रकार का परिक्रम कहते हैं। चंद्रमा के बारे में जिसमें वर्णन मिले उसको चंद्र प्रज्ञप्ति कहते हैं। क्या बोलते हैं? ये परिक्रम का पहला भेद है। सूर्य के बारे में जिसमें जानकारी मिले वो सूर्य प्रज्ञप्ति, दूसरा भेद है। जम्बू द्वीप के बारे में जिसमें जानकारी मिले वो जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति कहलाती है। जम्बू प्रज्ञप्ति। और द्वीप और सागरों के बारे में जिसमें जानकारी मिले वह द्वीप सागर प्रज्ञप्ति। और व्याख्या नाम की प्रज्ञप्ति एक और अलग होती है। इस तरह से परिक्रम के ये 5 प्रकार हो जाते हैं। एक व्याख्या प्रज्ञप्ति भी है ना। जम्बू द्वीप और द्वीप सागर अलग अलग है। जम्बू कहने से जम्बू द्वीप भी आएगा ना, केवल जम्बू तो कोई नाम मतलब होता ही नहीं है। तो जम्बू द्वीप के बारे में जिसमें वर्णन हो वो जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति। अनेक जो असंख्यात द्वीप सागर हैं उसके बारे में जिसमें बताया जाए वो द्वीप सागर प्रज्ञप्ति। और कुछ व्याख्या प्रज्ञप्ति एक अलग होती है जिसमें अनेक चीज़ों का और व्याख्यान किया जाता है, जो चीज़ें अवशिष्ट रह जाती हैं। इस तरह से परिक्रम 5 प्रकार का होता है। फिर सूत्रम एकम, एक भेदम एवं। सूत्र का तो एक ही भेद है, सूत्र एक प्रकार का है। प्रथमान योगोपि एक भेद, प्रथमान योग भी एक भेद वाला है। तो इस तरह से इनके एक एक भेद हो गए। अब जो पूर्वगत आया है ना, इसी को पूर्व कहते हैं। 12 अंग 14 पूर्व जो नाम सुनते हैं वो इसी पूर्वगत को ही पूर्व कहा जाता है। इसी पूर्व के ये 14 भेद होते हैं। पूर्वगतम पुनः उत्पाद पूर्वम, ये 14 पूर्वों के नाम है। उत्पाद पूर्व। आग्रायणीयम, वीर्यानुप्रवादम, अस्ति नास्ति प्रवादम, ज्ञान प्रवादम, सत्य प्रवादम, आत्म प्रवादम, कर्म प्रवादम, प्रत्याख्यानम, विद्यानुवादम, कल्याण नामधेयम, प्राणानुवादम, क्रिया विशालम, लोक संज्ञम, पूर्वम च इति 14 भेदम। इस तरह से पूर्व के 14 भेद हो जाते हैं, है ना। तो पहला पूर्व उत्पाद पूर्व, दूसरा आग्रायणी पूर्व। इस तरह से करते करते ये 10वां जो पूर्व आता है विद्यानुवाद नाम का पूर्व कहलाता है ना। इसका नाम इसलिए जानने में आता है क्योंकि 10 पूर्वों को जानने वाले विशिष्ट रिद्धि कहलाती है। विशिष्ट रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं, तो वो यहाँ तक ज्ञान कर लेते हैं तो 10 पूर्व के धारी कहलाते हैं। विद्यानुवाद जिन्हें पूर्व ज्ञात हो जाता है। और जो 14 ही पूर्वों का ज्ञान कर लेते हैं उन्हें 14 पूर्वधारी कहते हैं। तो 10 पूर्व को धारण करने वाले नमो 10 पुब्बीणम, और 14 पूर्व को धारण करने वाले नमो 14 पुब्बीणम। इसलिए इनको नमस्कार किया जाता है, क्योंकि इन पूर्वों का ज्ञान अनेक अनेक हजारों लाखों पदों में समाहित रहता है और वह सब ज्ञान इनके लिए प्राप्त होता है। तो अभी तो केवल उन पूर्वों के सिर्फ नाम उल्लेख ही हैं, है ना।
अंदर का तो कोई कंटेंट है ही नहीं, कोई अंदर के पदों आदि का तो कोई ज्ञान है ही नहीं, सिर्फ इनके नाम मात्र का स्मरण ही बचा हुआ है। तो इस तरह से इन पूर्वों में, जैसे प्रत्याख्यान नाम का 9वां पूर्व है, जब परिहार विशुद्धि चारित्र की बात आई थी उसमें बताया था ना, प्रत्याख्यान पूर्व का अध्ययन करके वो बनते हैं, तो ये वही पूर्व है। तो इस तरह से इन पूर्वों के केवल नामों का ही स्मरण करो और इनको धारण करने वाले जो पुरुष हैं उनको मन से नमस्कार करो, इतना ही अपने लिए अभी उपलब्ध है। इसको नमो 10 पुब्बीणम, नमो 14 पुब्बीणम। बाकी तो थोड़ा बहुत जो ज्ञान है, जैसे आग्रायणी पूर्व लिखा हुआ है, तो इस पूर्व में से निकले हुए कुछ जो तथ्य हैं उनका ज्ञान ये जो कषाय पाहुड़ या धवला इत्यादि में, हाँ, ये दूसरे पूर्व का ज्ञान जो है वो सठखंडागम आदि ग्रंथों से में जो है मिलता है। कहीं तो चल लेंगे तो इस तरह से इन पूर्वों की बात हो गई है ना। पुब्बम्मि पंचमम्मि दु, 5वां पूर्व कौन सा है? 5वां पूर्व ज्ञानाप्रवाद नाम का पूर्व है, इससे कसाई पाहुड़ निकला है। जो 2 प्रकार की ग्रंथों की धारा है, एक सठखंडागम और एक कसाई पाहुड़। तो सठखंडागम निकला है आग्रायणी पूर्व से और कसाई पाहुड़ निकला है ज्ञानाप्रवाद पूर्व से, जो आगे जब पढ़ेंगे तब बताएंगे। जलगत, स्थलगत, आकाशगत, हर मेखलादि, माया स्वरूप, शाकिनी आदि रूप, परावर्तन भेदेन चूलिका पंचविदा चैति। अब इसमें जो चूलिका नाम का भेद आया था उसकी भी ये 5 भेद यहाँ पर बताए गए हैं। एक जलगत चूलिका होती है, स्थलगत चूलिका होती है, आकाशगत चूलिका होती है। इस चूलिका में ये बताया जाता है कि कैसे जल पर चला जाता है, उसकी विधि बताई जाती है, उस तरह की साधनाएं, मंत्र इत्यादि बताए जाते हैं, है ना। और स्थल में भी अनेक तरह से कैसे चला जाता है और आकाश में कैसे चला जाता है, इस तरह की विद्याओं का ज्ञान इनमें रहता है। हर मेखला या इत्यादि ये माया स्वरूप जो है चूलिका होती है, माने जो इंद्रजालियों के काम होते हैं वो भी सिखाए जाते हैं। इसको हर मेखला आदि मायाकों का ज्ञान भी होता है। और शाकिनी आदि, जो शाकिनी, डाकिनी, भयानी, ये जो होता है ना, इन सबको बस में करने की भी विधियां इन सब चीज़ों में उपलब्ध रहा करती हैं। तो ये सब इस तरह की ये 5 प्रकार की ये चूलिकाएं हो गई। हाँ, वो रूप परावर्तन का मतलब उस तरह के रूप भी बना सकते हैं, उनको वशीभूत आदि भी कर सकते हैं, उनको अपने कंट्रोल में ले सकते हैं और उस तरह का रूप आदि भी बना सकते हैं। तो इस तरह से संक्षेपेण इति संक्षेपेण द्वादशांग व्याख्यानम, ये संक्षेप से द्वादशांग का व्याख्यान हो गया, है ना। 12 अंग और 14 पूर्व प्रमुख माने जाते हैं, उनकी यह एक विवरण नाम मात्र से यहाँ पर दिया गया है। डिटेल तो कुछ है ही नहीं है, सिर्फ नाम बताया है। डिटेल अन्य ग्रंथों में मिलती है, जीवकांड आदि में, तो वहाँ से पढ़ना, या कभी कोई बड़े ग्रंथ पढ़ोगे तब बताएंगे। ये हो गया अंग प्रविष्ट। फिर अंग बाह्यम पुनः, इसके अलावा ये अंग बाह्य भी होते हैं। 12 अंग के अलावा ये अंग बाह्य भी होते हैं, जिसके नाम आते हैं सामायिकम, चतुर्विंशति स्तवम, वंदना, प्रतिक्रमणम, वैनैकम, कृतिकर्म, 10 वैकालिकम, उत्तराध्ययनम, कल्प व्यवहार, कल्पाकल्पम, महाकल्पम, पुंडरीकम, महापुंडरीकम,
अशीतिकं च इति चतुर्दश प्रकीर्णका संज्ञम बोद्धव्यम इति। ये जो अंग बाह्य हैं ये 14 संख्या में कहे जाते हैं। कितने? 14 प्रकार के होते हैं। सामायिक आदि ये जो लिखे हैं जिसमें सामायिक का वर्णन रहता है, चतुर्विंशति स्तवन है, वंदना है, प्रतिक्रमण आदि हैं, वैनयिक हैं, कृतिकर्मों का वर्णन, 10 वैकालिकों का वर्णन, उत्तराध्ययन, कल्प व्यवहार इत्यादि। ये 14 प्रकीर्णक संज्ञा वाले ये अंग बाह्य कहलाते हैं। माने इनको प्रकीर्णक भी ग्रंथ कह सकते हैं और इनको अंग बाह्य भी कहते हैं। तो इस तरह के ये जो ग्रंथ हैं अंग बाह्य रूप, ये सभी जो है संक्षेप से बाद में सभी के लिए ज्ञान में आए, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा वर्णन इनका अन्य अन्य शास्त्रों में मिल जाता है। श्वेतांबर परंपरा में 10 वैकालिक, उत्तराध्ययन आदि इन सब नामों से ग्रंथ उपलब्ध रहते हैं। इन नामों से ही ग्रंथ बने हुए हैं, है ना। जबकि दिगंबर परंपरा में इनका थोड़ा थोड़ा सा वर्णन शास्त्रों में मिलता है। इस तरह से ये अंग और अंग बाह्य का संक्षेप से वर्गीकरण हुआ। अथवा अब थोड़ा सा सम्यक ज्ञान का वर्णन दूसरे तरीके से बताते हैं। अथवा वृषवादि चतुर्विंशति तीर्थंकर, भरतादि 12 चक्रवर्ती, विजयादि 9 बलदेव, त्रिपृष्ठादि 9 वासुदेव, सुग्रीवादि 9 प्रति वासुदेव संबंधी त्रिषष्टि पुरुष पुराण भेद भिन्न प्रथमान योगो वर्ण्यते। है ना। अब ये सम्यक ज्ञान जो है वो प्रथमान योग आदि के भेद से भी 4 प्रकार का जानना चाहिए। तो प्रथमान योग का ही लक्षण बताया गया है। प्रथमान योग में क्या होता है? ऋषभ आदि 24 तीर्थंकरों का वर्णन जिसमें मिले, भरत आदि 12 चक्रवर्तियों का वर्णन जिसमें मिले, और जय आदि बलदेवों का वर्णन जिसमें मिले, है ना। और नारायण में त्रिपृष्ठ आदि जो नव नारायण हैं उनका वर्णन मिले, और सुग्रीवादि 9 प्रति नारायण हैं इनका वर्णन जिसमें मिले। इन सबको मिलाकर के ये 63 षष्ठी शलाका पुराण या पुरुष कहलाते हैं। इनका वर्णन जिसमें मिलता है उसको प्रथमान योग कहते हैं, है ना। 63 माने 63 शलाका पुरुष जो कहलाते हैं, ये 63 हो गए ना। 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलभद्र, 9 नारायण और 9 प्रति नारायण, इन सबको मिलाकर के 63 शलाका पुरुष हो जाते हैं। इनका जिसमें वर्णन मिले वो कहलाता है प्रथमान योग। अब उपासकाध्ययन आदौ श्रावक धर्मम आचार आराधनादौ यति धर्मम च यत्र मुख्यत्वेन कथयति स चरणान योगो वर्ण्यते। ये चरणान योग कहलाता है जिसमें उपासकाध्ययन नाम का श्रावक धर्म जिसमें बताया जाए, और आचार पंचाचार की आराधना आदि रूप जो यति धर्म जिसमें बताया जाए, वह जो है चरणान योग कहलाता है। चरणान योग के ग्रंथों में श्रावक या यति धर्म के आचरण की मुख्यता से वर्णन किया जाता है। इसको चरणान योग कहा गया है। त्रिलोक सारे जिनांतर लोक विभाग आदि ग्रंथ व्याख्यानम करणान योगो विज्ञेय, और त्रिलोक सार में
जो जिनों का अंतर काल आदि बताया गया है, माने कौन से भगवान कितने अंतर काल के बाद दूसरे भगवान उत्पन्न हुए इत्यादि जिसमें वर्णन किया जाता है, और जिसमें 3 लोक का विभाजन आदि का वर्णन किया जाता है, ऐसे लोक विभाग आदि जो ग्रंथ हैं वो सब करणान योग के जानने चाहिए। प्राभृत तत्वार्थ सिद्धांतादौ यत्र शुद्धाशुद्ध जीवादि षड द्रव्यादीनां मुख्य वृत्त्या व्याख्यानम क्रियते स द्रव्यान योगो भंड्यते। अब द्रव्यान योग क्या कहलाता है? ऐसे अनेक प्राभृत ग्रंथ हैं, जैसे पाहुड़ बोलते हैं, जैसे अष्ट पाहुड़ हैं, दर्शन पाहुड़, चारित्र पाहुड़, है ना, इत्यादि ये प्राभृत ग्रंथ हैं। तत्वार्थ आदि ग्रंथ हैं, तत्वार्थ सूत्र इत्यादि जो सिद्धांत जिसमें बताए जाते हैं। तो सिद्धांत आदि में ये जो मुख्यता से या तो शुद्ध जीवादि द्रव्य का मुख्यता से कथन होगा या अशुद्ध जीवादि द्रव्य की मुख्यता से कथन होगा। तो जिसमें 6 द्रव्यों का भी कथन मुख्य रूप से पाया जाए वह द्रव्यान योग कहलाता है। चाहे शुद्ध जीव को मुख्यता से लेकर के कथन करें या अशुद्ध जीव की मुख्यता से कथन करें। तो शुद्ध अशुद्ध आदि 6 द्रव्यों का जिसमें वर्णन किया जाए ऐसा सभी ग्रंथ जो है वो द्रव्यान योग का ग्रंथ कहलाएगा। तो जो सिद्धांत आदि हैं वो भी एक तरह से द्रव्यान योग में भी आते हैं, वो है ना। यानी सिद्धांतों में मुख्य रूप से जैसे आप षटखंडागम वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें पूरा जीव द्रव्य के ही, अशुद्ध जीव द्रव्य का ही पूरा वर्णन है, उसी का पूरा सिद्धांत है। तो वो एक तरह से द्रव्यान योग का ही वह भेद माना जाता है, द्रव्यान योग का ही ग्रंथ माना जाता है। करणान योग वह कहलाता है जिसमें लोक आदि का विभाजन किया जाए, और जिसमें युग परिवर्तन आदि बताए जाएं, कितने युगों के बाद, कितने समय के बाद जिन आदि हुए हैं, ये सब बताया जाए, ये सब करणान योग का ज्ञान कहलाता है। तो सिद्धांत आदि भी द्रव्यान योग में आते हैं, ये भी इससे सिद्ध होता है। इति उक्त लक्षण अनियोग चतुष्टय रूपेण चतुर्विधम श्रुत ज्ञानम ज्ञातव्यम। इस तरह से अनियोग चतुष्टय के माध्यम से 4 प्रकार का यह श्रुत ज्ञान जानना चाहिए। अब अनियोगो अधिकार परिच्छेद प्रकरणम इत्यादि एको अर्थ। अब ये जो प्रथमानियोग, चरणानियोग, अनियोग जो शब्द आता है इसमें, अनियोग क्यों कहते हैं? अनियोग का मतलब क्या है? अनियोग माने अधिकार, है ना, परिच्छेद, प्रकरण, यानी जिसमें किसका प्रकरण है, जिसमें किस तरह का ज्ञान अलग से विभाजित करके दिया गया है, अथवा इसमें किस ज्ञान का अधिकार है। तो जिस तरह से अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग ग्रंथ होते हैं, वैसे ही ये 4 अनियोगों के 4 प्रमुख सब्जेक्ट हैं। इसको जो है अनियोग शब्द से जाना जाता है। अथवा षड्द्रव्य पंचास्तिकाय सप्त तत्व 9 पदार्थेषु मध्ये निश्चयेन स्वकीय शुद्धात्म द्रव्यम स्वशुद्ध जीवास्ति कायो निज शुद्धात्म तत्वम निज शुद्धात्म पदार्थ उपादेय। अथवा जो 6 द्रव्य आते हैं, पंचास्तिकाय है, सप्त तत्व 9 पदार्थों का वर्णन आता है, इसमें निश्चय नहीं से तो अपना ही शुद्धात्म द्रव्य हो, चाहे शुद्ध जीवास्तिकाय हो, चाहे शुद्धात्म तत्व हो, अथवा निज शुद्धात्म पदार्थ हो, वही उपादेय माना जाता है। शेषम च हेयम, शेष हे बताए जाते हैं। इति संक्षेपेण हेयोपादेय भेदेन द्विधा व्यवहार ज्ञानम इति। इस तरह से व्यवहार सम्यक ज्ञान भी 2 प्रकार से जानना चाहिए, हे और उपादेय के भेद से। तो इस तरह से यहाँ पर सम्यक ज्ञान के ये भेद किए गए हैं, जो अलग अलग अपेक्षाओं से आपको बताए। मुख्य रूप से श्रुत ज्ञान को ही यहाँ पर लिया गया है, और श्रुत ज्ञान के 2 तरह की पद्धतियाँ बताई गई। एक तो द्वादशांग रूप
अंग रूप और एक अंग बाह्य रूप। फिर दूसरी पद्धति में 4 अनुयोगों का वर्णन किया गया, प्रथमानुयोग आदि ये 4 अनुयोगों का वर्णन किया गया। इसी का नाम सम्यक ज्ञान है ना। इस तरह से समझ करके आप सम्यक ज्ञान का स्वरूप समझ सकते हैं। ठीक है, इतना ही पर्याप्त है।